ये तमाम कथा से विस्तार पूर्वक सुनाई गई। और षष्ठम कैलाश संहिता, कैलाश संहिता में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया और वहां ओमकार के पूरे रूप का वर्णन किया गया। पार्वती को मंत्र दीक्षा देकर भगवान शंकर जी ने ये मंत्र दीक्षा के अनेक रहस्यों को खोला। इस कथा का वर्णन किया गया कि गुरु क्यों धारण किया जाता है, मंत्र दीक्षा क्यों ली जाती है, मंत्र की साधना करने से व्यक्ति को क्या मिलता है, ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन। पूजा स्थान, घर में भगवान का पूजा का स्थान कौन सा होना चाहिए, घंटी कहाँ रखें, दीपक कहाँ रखें, जल का लोटा कहाँ रखें, शंख कहाँ रखें, और प्रभु प्रेमी जनों और कौन से देवता का स्थान मंदिर में कौन सी जगह होना चाहिए, ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन इसी शिव महापुराण की षष्ठम कैलाश संहिता में किया गया। उसके तत्पश्चात आसन और प्राणायाम का वर्णन किया गया। आसन और प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया। पंच आवरण पूजा का, हमारे आचार्य लोग जानते हैं पंच आवरण पूजा क्या होती है, उसका वर्णन किया गया। और उसके तत्पश्चात शिव के जो 8 नाम आपने सुने थे, उन 8 नाम की बहुत विशालता बृहदकार के रूप में महाराज उनकी व्याख्या का वर्णन किया गया। आइए, और उसके तत्पश्चात 7वीं संहिता है वायवीय संहिता, जिसके 2 खंड हैं, एक है पूर्वीय और एक है उत्तरीय। तो पूर्वीय में महाराज वेद आदि 14 विद्या तथा पुराणों का आविर्भाव, क्या आवश्यकता बनी सो पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ, इस पुराणों के अनादि में कौन था, किसकी प्रेरणा से पुराणों की रचना की गई, ऐसी कथा का वर्णन। और तत्पश्चात शिव जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ये बात किसने कही, और जब उस बात को माना गया कि शिव जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं, इस कथा का वर्णन किया गया। और तत्पश्चात महाराज संपूर्ण जगत में भगवान शिव ही कैसे क्रीड़ा करते हैं, इस कथा का वर्णन। और उसके बाद में प्रभु प्रेमी जनों शिव जी का तप करना, ऐसी तमाम कथाएं। काली किस प्रकार से प्रकट हुई और वो ही काली गौरी के रूप में कैसे प्रकट हुई, काली का पूजन करोगे महत्व क्या है, और गौरी का पूजन करोगे तो उसका महत्व अपने आप में क्या है, यहाँ ये सुनाया गया। और उसके तत्पश्चात मात दुर्गा के पास में सिंह कहाँ से चल करके आया, ऐसी बड़ी सुंदर सी कथा का वर्णन किया गया। भगवान नारायण के पास में चक्र कहाँ से चल करके आया, भोलेनाथ के पास में त्रिशूल कहाँ से चल करके आया, ये सब सूची सुन करके तो ये लग रहा है कि हमने तो 8-9 दिन कुछ किया ही नहीं है? अब क्या करें, अब कुछ न कुछ तो बोल ही रहे होंगे यहाँ से है? नारायण के पास में सुदर्शन, भोलेनाथ के पास त्रिशूल और इंद्र के पास में वज्र कहाँ से आया, माता जगदम्बा भगवती को सिंह की प्राप्ति कहाँ से हुई, गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन के रूप में कैसे स्वीकार किया, श्री कार्तिकेय जी महाराज ने मोर को ही क्यों प्रधानता दी अपने वाहन के रूप में। प्रभु प्रेमी जनों इस कथा का वर्णन किया। माता भगवती की 8 भुजाओं का महत्व क्या है, 8 भुजाओं में 8 आयुध माने कैसे धारण किए, ऐसी तमाम कथाएं। और तत्पश्चात वाणी के समान प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा साधन नजर नहीं आता, इसलिए कड़वी वाणियों को मीठा कर लीजिए, इस कथा का वर्णन किया गया। तत्पश्चात मोक्ष साधन का वर्णन किया गया और पुनः पाशुपत व्रत और भस्म महिमा का द्वारा से वर्णन किया गया। आइए अब है वायवीय संहिता का उत्तर भाग। प्रभु प्रेमी जनों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु को गुरु बनाकर योग के बारे में कैसे क्या सीखा। तत्पश्चात ये पूरा जगत शिवमय है, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की कैसे व्याख्या की, इस कथा का वर्णन किया। जीवों को माया और अहंकार के बंधन में जीव कैसे गिरता है, ये सब मेरा, ये सब मेरा, ये गलती व्यक्ति से कैसे होती है, ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन किया। तत्पश्चात नमः शिवाय इस पंचाक्षर के महात्म्य का वर्णन, ब्राह्मण आदि वर्णों के अधिकारों का, ब्राह्मणों का अधिकार, ब्राह्मणों का धर्म, क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ 4 वर्णों के अपने अपने धर्म का वर्णन किया गया। तत्पश्चात शिव दीक्षा और शिष्य के संस्कार किस प्रकार से हों। दीक्षा ये नहीं कि चलते फिरते चेला के कान में मंत्र दे करके गुरुजी चल पड़े, उसके पूरे संस्कार, उसका पूरा नियम
किस प्रकार से दीक्षा से पहले एक दिन पहले क्या करना है, ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन किया। गुरु के लक्षण का वर्णन किया। ऐसा कौन है जो दीक्षा देने का अधिकारी है? यदि अधिकार नहीं है तो वो गुरु दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। मंत्र लेने के लिए शिष्य के पास में कौन सी पात्रता होनी चाहिए, इन लक्षणों का वर्णन किया। साधक संस्कार, मंत्र महात्म्य और जप की माला किस प्रकार से पकड़े, जब माला पूरी हो जाए तो उसको किस प्रकार से छोड़े, ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन किया गया। तत्पश्चात यज्ञ कार्य में अग्निकुंड तथा होम द्रव्य की संख्याओं का वर्णन। यज्ञ कितने हैं, ये तमाम बातें। महाराज पूजा के समय में पत्नी दाहिने अंग में बैठे और हर क्षण पत्नी पति के बाएं अंग में रहे, इसका मायना मतलब विस्तार पूर्वक सुनाया। और उसके तत्पश्चात परिकर सहित लिंग पूजा प्रतिष्ठा विधान, जहां गणपति कहाँ हो, नंदी कहाँ हो, कार्तिकेय कहाँ हो, ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन किया। और आइए और अब इस संहिता का अंतिम अध्याय जो 41वां अध्याय है, देव ऋषि नारद को भगवान विधाता ब्रह्मा ने कथा सुनाई और स्कंद सरोवर के बीच में महाराज प्रवेश करते हुए सीधे अपने ब्रह्मपुरी धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए शंकर भगवान जय। भगवान शंकर ने नंदी के सामने कथा पूरी करी कि नहीं करी मुझे पता नहीं। नंदीश्वर ने कार्तिकेय के सामने कथा पूरी करी कि नहीं करी मुझे नहीं मालूम। कार्तिकेय जी ने संत कुमारों के सामने कथा पूरी करी कि नहीं करी मुझे नहीं पता। संत कुमारों ने व्यास जी के सामने चरित्र को पूरा किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। भगवान वेद व्यास जी ने सूत जी के सामने चरित्र को कहां छोड़ा, कहां पूरा किया, जानकारी नहीं है। संत कुमारों ने श्री सूत जी को कहां तक कथा सुनाई मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है विधाता ब्रह्मा ने देवर्षि नारद के माध्यम से श्री शिव महापुराण के महाचरित्र को महाराज पूर्णता की तरफ पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। सविस्तार पूर्वक मैंने इस व्यासपीठ से न सुनाया हो, लेकिन आंतरिक भाव से, विचारों से और चिंतन से शिव महापुराण की कथा को मैंने इस तरीके से कहीं छोड़ा नहीं जिसका अपराध हमें और आपको लगे। हर प्रसंग को क्रमबद्ध अध्याय सहित उठाया और जहां से कोई छूटा होगा तो उसकी संक्षिप्त सूची में उसको पूरा लिया है। इस व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा, इस कथा में यदि किंचित मात्र भी यदि आपको कुछ अच्छा लगा है, ये तो कृपा भगवान प्रभु भोलेनाथ की है। ताली भगवान शंकर के नाम की बजाई है। इस कथा में कहीं कोई अधूरापन है, इस अनुष्ठान में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी रही, बैठने को गद्दा न मिला हो, खाने के लिए गरम गरम पकौड़े न मिल पाए हों, प्रसाद जैसा आप चाहते हो शायद वैसा न मिल पाया हो, प्रसाद लेने से डकार आ जाए तो प्रसाद के महत्व का खत्म हो जाता है, उसकी महत्वता खत्म हो जाती है। प्रसाद तो आधा कंठ में और आधा नीचे जाए वो प्रसाद है। सुनिए, यदि कहीं प्रसाद में कोई कमी रह गई, आगंतुक लोगों के सम्मान में यदि कोई कहीं किसी भी प्रकार की कमी रह गई, इस अनुष्ठान में किंचित मात्र भी यदि कुछ कमी रह गई है, वो पूरी की पूरी कमी हमारी है। हमारे तप, हमारे साधना में कोई कमी रही, आशीर्वाद दीजिए। द्वारा नगरी लुधियाना में आए तो अपनी साधन, तपस्या और प्रभु कृपा से अपनी कमियों को सुधार करके आए। आशीर्वाद आप हमें दीजिए। लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है व्यासपीठ पर कहते हुए। सनातन सेवा समिति के पावन तत्वावधान में और ये कह करके यदि मैं ताली बजवा दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे एक नवीन वर्ष का आरंभ लुधियाना नगरी से, सनातन सेवा समिति से मेरे एक नए वर्ष का आरंभ होता है। पूरा साल मेरा ऐसी मस्ती के साथ निकलता है, इतनी बढ़िया तरह से निकलता है जिसके लिए मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। 400 दूसरी कथा 402वां अनुष्ठान है मेरा, जिसमें 2 दिन के, 3 दिन के या 5-7 दिन के कोई प्रवचन नहीं है। इसमें सिर्फ व्यासपीठ पर बैठ करके
जो कथा कही, चाहे भागवत जी की रही हो, गणेश पुराण की रही हो, विष्णु पुराण या स्कंद पुराण या श्रीमद् देवी भागवत या राम कथा, गीता का प्रवचन नहीं है 402 अनुष्ठान में। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। सनातन सेवा समिति के पावन तत्वावधान में ये हमारा 402वां अनुष्ठान बड़ी विशालता के साथ में पूरा हो रहा है। मैं बहुत गदगद हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं और प्रभु के चरणों में मैं कामना भी करता हूं, यदि इस कथा का किंचित मात्र भी पुण्य यदि मुझे इतना सा भी मिल रहा है तो उसकी मैं चाहत नहीं रखता। इस पांडाल परिसर में आप जितने भी बैठे हैं, इस आयोजन और इस अनुष्ठान का पूरा फल आप सबको मिले, आपको निरोगता मिले, आपको ऐश्वर्य मिले, आपको सुख और आपको शांति मिले भगवान भोलेनाथ के चरणों में। व्यासपीठ से मेरा निवेदन होगा, भाव से कथा सुनी है, कथा का फल निश्चित रूप से मिलेगा, बढ़िया तरह से मिलेगा। आपको पता है कि श्रोता वो है जो वक्ता की बात माने। आप मानना या मत मानना, इस नगरी से मेरा अतिशय स्नेह है। सनातन सेवा समिति और उसके पदाधिकारी और उससे जुड़े हुए लोग, परिसर में आने वाले मेरे जितने श्रोता, इनसे मेरा अनूठा प्रेम और अनूठा स्नेह है। छाती खोल करके नहीं बता सकता, नहीं तो 26 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी 2011 तक मेरी विशाल श्री राम कथा अयोध्या की माटी में थी, लोगों को जानकारी है इस बात की। लेकिन किसी के कहने से कथा अयोध्या में थी, लेकिन मेरा अंदर का भाव बोल रहा था कि इस तारीख में कथा लुधियाना की ही माटी में हो। और मैंने इतनी कोशिश की कि नव वर्ष का आरंभ मेरा नगरी लुधियाना से हो रहा है, और ये कह करके मेरी आंखें गीली होंगी यदि इस कथा को आपने ढंग से सुना है, भाव से सुना है, तो अच्छा तो मुझे तब लगेगा पिता पिता के रूप में नजर आए, बेटी बेटी के रूप में नजर आए, बहू बहू के रूप में नजर आए। किसी साधु के सामने, किसी मंदिर में इस तरीके से आप सामने आकर के इस तरीके से आप निकलें कि देखने वाले की आंखें नीची हो जाए, उसमें कोई महानता, उसमें इस कथा का कोई अपने आप में सार नहीं रहेगा। श्रोता बनकर के जब कथा के लिए जाया जाता है, वहाँ समर्पण होता है, वहाँ बिल्कुल विनम्रता की स्थिति होती है। आप शादी में जाएं, कहीं विवाह में जाएं, आप कहीं जाएं, आप जो बन करके जाएं, सो बन करके जाएं, लेकिन जब कथा सुनने के लिए जाएं तो ऐसा लगे कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद, कोई स्वामी विवेकानंद, कोई दयानंद चल के आया, कोई मीराबाई चल करके, कोई सबरी, कोई यशोदा और कोई कौशल्या कथा सुनने के लिए चल करके आई है। प्रातः कल से जब आप बिस्तर छोड़े तो आपको सौगंध मेरे भगवान की है, जिसको आप मानते हो। प्रातः बिस्तर छोड़ने से पूर्व सबसे पहले आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम होगा। आपका कोई गुरु होवे या ना होवे, ये व्यासपीठ आपकी गुरु है, मैं नहीं। ये व्यासपीठ आपकी गुरु है। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जिस कथा में से एक मंत्र सुनकर हमारे जीवन में बदलाव आ गया, उस व्यासपीठ से बढ़कर के हमारे जीवन का गुरु कौन होगा। इस स्थान को अपना गुरु बनाइए, और प्रातः जब आप बिस्तर छोड़ें तो कम से कम 108 नाम तो भगवान के लीजिए। न जाने कौन सा नाम कब हमारा उद्धार कर दे। यदि ऐसा हो गया तो कौशिक महाराज के जीवन का इससे बड़ा और पावन दिन कोई नहीं। बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी इस श्रद्धा और समर्पण के लिए अपने देह का एक एक अंग काटकर आपकी झोली में डाल दूं, फिर भी हम आपके ऋणी हैं, आपका कर्जदार हैं। ये सब तालियां आपने अपनी तरफ से बजाई हैं। कुछ ताली जबरदस्ती से नहीं, बड़ी भाव से आप कुछ तालियां मेरी तरफ से बजाएंगे। पहले तो पहली ताली आप राम दरबार मंदिर के परिसर के लिए जोरदार ताली बजाइए। हर साल
बड़ी विशालता के साथ में हमारा यह आयोजन है संपन्न होता है। दूसरी बार ताली बजाइए आप और हिचकिचाना मत आप हमें नहीं मिलते यदि ये महान मूर्ति मेरे और आपके बीच में नहीं होती। फिरोजपुर पंजाब से ही श्री प्रोफेसर साहब, एक बार खड़े होकर अपनी तस्वीर सबको दिखाइए। एक बार और ताली बजाइए, एक बार फिर ताली बजाइए। 2002 की 18 फरवरी को शायद मैं पंजाब में प्रथम बार कथा करने के लिए आया। प्रोफेसर साहब प्रथम बार मुझे मिले। जब मिले तब अच्छा लगा और कथा सुनी। मैंने क्या कहा ये फिरोजपुर के लोग जान सकते हैं, मैं यहां से क्या बताऊं। पहली बार टेलीफोन मेरे पास में पहुंचा, चीका में कथा कर रहा था मैं। चीका में मैं पहली बार आया। उस समय प्रोफेसर साहब बोले कि समय नहीं हुए, फिर भी आप 2 मिनट के लिए जरूर आना। दूसरे दिन से मेरा अगला कहीं प्रोग्राम था। आश्रम का एक बालक दीवार से ऊपर नीचे गिर गया था, तत्काल टेलीफोन भी आया। मैं प्रोफेसर साहब के यहाँ पहुंचा। डॉक्टर साहब दीपक गुप्ता जी से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अंदर से आविर्भूत हुआ। और तब कहीं मेरे मन में बात आई कि लुधियाना में भी कथा होनी चाहिए। कथा की कोई बात नहीं चली थी तब, जब मैं इनके हॉस्पिटल से जब जा रहा था। इनकी कुछ 4 पंक्तियां उसको तुलसी विश्व मंजरी में छपवाया गया था और इन विचारों से मैं इतना आविर्भूत हुआ, उनको तुलसी विश्व मंजरी में उसको प्रकाशित किया गया। और एक दिन रात्रि को 10:30 बजे प्रोफेसर साहब का मेरे पास में फोन पहुंचा। कहा महाराज आपको लुधियाना कथा करने के लिए आना है। मैंने कहा अभी 10:30 बज रहे हैं, परसों मुझे कहीं कथा के लिए जाना है, आप कहोगे तो प्रातः में लुधियाना पहुंच जाऊंगा। इतना बढ़िया लगा। पहली कथा और दूसरी कथा और उसके बाद में अब तीसरी कथा इतनी पूर्णता की तरफ है, जितना कहूं उतना कम। जोरदार तालियों के साथ आज से 2-3 साल वर्ष पहले हमारी कथा के पहली बार यहां परीक्षित बने और ये कहने में मैं बहुत उत्साहित हूं, कहीं मेरी कमजोरी नहीं होगी। और अतिशय प्रसन्न सभी बहुत खुश थे। श्री केशव जी गर्ग और माता उषा देवी गर्ग, जोरदार ताली। बहुत सुंदर परिवार, बहुत श्रेष्ठ परिवार। वृंदावन गौशाला के लिए भी जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा और श्रीधाम वृंदावन में जब फरवरी में आयोजन हुआ उसमें भी बहुत जिनका योगदान। तो जोरदार तालियों के साथ में उनका मान कीजिए। इस महासमिति के मैं एक विराट प्रधान कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पढ़ा लिखा आदमी और इस प्रकार से समर्पित होवे, लोगों को बताता हूं लोग आश्चर्य करते हैं। यूं तो विद्या परमात्मा सबको देता है। विद्या आने के बाद विनम्रता आए, दौलत आने के बाद में झुकाव आए, योग्यता आने के बाद में यदि समर्पण आए तो लुधियाना नगरी में गुप्ता हॉस्पिटल के अधिष्ठाता कभी डॉक्टर दीपक गुप्ता जी से आप सीख लेना। जोरदार तालियों के साथ में उनका मान, उनका सम्मान। बहन संजू गुप्ता जिन्होंने मेरी दाहिनी कलाई पर एक भाई की राखी बांधी है। ये मेरी आंखें गीली होती हैं। जहां जिस खानदान में मेरा जन्म हुआ वहां भी मेरे पास में एक बहन है, लेकिन वो भगनी छूटी। सच्चे भाव से, हृदय से जो एक बहन और भाई का समर्पण होता है और वही समर्पण मेरा है। भगनी संजू गुप्ता का जोरदार तालियों के साथ मान सम्मान किया। और इस मां छवि का मैं ऋणी हूं और ये नाम लेकर के मेरा हृदय भराया है।
मेरी आंखें गिरी हैं। 1108 श्रीमद् भागवत का दर्शन तो बहुत, शोपन में सोचना भी एक मुश्किल जैसी बात लगती है। बड़ी श्रद्धा और बड़े समर्पण के साथ, जैसा उनका समर्पण और उसके हिसाब से मैं जानता हूं उनकी व्यवस्था श्री वृंदावन में नहीं रही। उनके रिश्तेदार जनों की, उनके जो भी अपने गए, आयोजन इतना बड़ा था कि 30-40 हजार लोगों को संभालना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये आदमी जब तक जिंदा रहेगा, भैया रवि बाबू और नीलम माता, हम तुम्हारे कई श्री राजेंद्र गुप्ता जी, माता मधु गुप्ता, मुंह से भले ही कुछ कह दें, आप मेरी बात का विश्वास करना, इनके हृदय में अंदर से बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इनके अंदर से यदि कुछ होता तो ये आदमी इनको कभी भी स्नेह नहीं करता, कभी प्रेम नहीं करता। जोरदार तालियों के साथ में मान कीजिए, सम्मान कीजिए। अपना पूरा समय श्री सतीश जी था पर सबसे पहले भवन में आते जब कोई नहीं रहता, और तब ये वहां से जाते। एक एक व्यक्ति को पूछना, चाहे आगंतुक हो, चाहे वहां रहने वाला हो, चाय मिली, भोजन मिला। माता अन्नपूर्णा की पूरी कृपा श्री सतीश जी था पर, माता मोनिका था पर। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान कीजिए। डॉक्टर साहब श्री राज गलहोत्रा जी, इन्होंने कभी क्या और क्यों तो अपने जीवन में सीखा नहीं। जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। श्री राज गलहोत्रा जी किधर बैठे हैं? माता सुनीता गलहोत्रा, जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान। श्री अरुण गुप्ता जी हमारे मध्य में हैं। कोई भी समिति कदम उठाती है, एक बार बोलती है, कृपया अरुण गुप्ता जी को तो पूछ लीजिए ये काम ठीक है क्या। मध्य में बैठे, जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान कीजिए। भैया अनिल जी मुकीम वाले कहीं नजर तो नहीं आ रहे, वो आगे नहीं, सेवा में सदैव पीछे होते हैं। हाथ उठाकर बता दीजिए किधर खड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका मान सम्मान कीजिए। श्री राजेश जी गोयल परिसर में जोरदार तालियां, और श्री विनोद जी बैठे हैं, जोरदार तालियों के साथ सम्मान। और इन तालियों में आप कंजूसाई मत करना, आप बहुत कंजूस, अब कल से थोड़ी बजानी है तो कहीं खत्म हो जाएंगी तालियां। जोर लगा देना है इस विराट आयोजन में, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान पूर्ण रूप से, बिल्कुल समर्पित भाव से प्रतिनिधित्व परीक्षित का किया है। ऐसे मेरे अपने श्री संदीप जी गुप्ता, माता नेहा गुप्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए। बेचारे प्रातः आते हैं, रात को जाते हैं, इधर की पूजा उधर की पूजा, लेकिन बड़े समर्पित भाव से। ठाकुर जी के चरणों में मेरी बहुत बड़ी अर्जी है, प्रभु इनके साथ परिसर में जितने भी हैं, उनके जीवन में तुम दिन दूना और रात्रि चौगुनी के रूप में उभर जाना। आपके चरणों में मेरी बहुत बहुत बनती है। श्रोताओं के लिए ऐसे ऐसे भावुक लोग जो नाम के लिए बिल्कुल आगे नहीं आए, श्री गोपाल मुनि जी, जोरदार तालियों के साथ में राम दरबार मंदिर को पूरे को संभाले हुए, जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत सम्मान कीजिए। टेंट सेवा श्री दिवाकर गोस्वामी जी, देखिए तालियां बजाइए। आज कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, बहन थोड़ा सा और बैठ जाइए, आप सबको मौका मंच तक आने का मिलेगा। ग्रंथ का बड़ा महत्व है, आगे की नौका उठा दी जाएगी अभी थोड़ी देर बाद, ये मौका आपको मिलेगा। बिना आरती और बिना प्रसाद के आप जाएंगे नहीं। आपको नहीं पता कि मेरी व्यस्तता कितनी है, पूरी रात्रि मुझे सफर करना है, लेकिन मैं सब भूला हुआ बैठा हूँ। टेंट सेवा श्री दिवाकर गोस्वामी जी, तालियां बजाइए। सफाई सेवा बच्चा राम जी, जोरदार तालियां। गोल्डी, दीपा, अशोक, राजकुमार, विश्वनाथ जी। स्टेज श्रृंगार भैया मंजीत, जोरदार तालियां। लंगर प्रसाद गनमैन हलवाई अशोक कुमार, जोरदार तालियां। विशेष सहयोग श्री राम दरबार मंदिर परिसर, जोरदार तालियां।
बाबा गज्जू जी की समाधि, जितनी तालियां बजा सकें बजाइए आप। पूरी व्यवस्था सभी कार्यकर्ताओं की बहुत व्यवस्था, हमारी सुंदर आवाज बड़ी दूर तक पहुंचाई बालक रमाकांत, जोरदार तालियों के साथ में। इतनी सुंदर जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है। पूर्व में संस्कार चैनल से वर्तमान में अपना निजी काम संभाला है साओ विजुअल आर्ट्स भैया विवेक शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ सम्मान कीजिए। कैमरे पर भैया ज्ञानी जी, जोरदार तालियां। गौरव वशिष्ठ, नीरज भारद्वाज, हरिराम जी शर्मा, पूरी लुधियाना नगरी और सनातन सेवा समिति की तरफ से उनका बहुत मान है, उनका बहुत सम्मान है। पूरे यज्ञ का आचार्यत्व जिन्होंने किया, विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख सचिव और इस पूरे यज्ञ के यज्ञाचार्य के रूप में श्री रामदेव शास्त्री जी, जोरदार तालियों के साथ। बगल में बहुत भोले से, बहुत सीधे से, कहा जाता है कि विद्वानों में विनम्रता ये प्रभु की बहुत बड़ी दी हुई एक गिफ्ट होती है, इनाम होता है। श्री जय प्रकाश जी शास्त्री, जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान कीजिए। बगल में बालक सुखेंद्र शास्त्री, जोरदार तालियां। बिल्कुल बगल में शास्त्री जी के पूरे सहयोगी श्री श्याम शास्त्री जी, जोरदार तालियों के साथ। बालक विनीत, जोरदार तालियां। विक्रम पांडे और हमारी कथा के बिल्कुल श्रृंगार के रूप में माता सरस्वती की पूर्ण कृपा जिनके ऊपर भैया श्री राम सेवक जी उपाध्याय, जोरदार तालियों के साथ। इन सब लोगों का दर्शन ही हमें निहाल करता है। यहाँ बैठा हुआ मेरे पूरे परिसर में हर बालक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ, और ये मेरे लिए एक बड़ी गौरव की बात है। प्रातः मेरा सूर्य जब निकलता है तो इन सब लोगों का दर्शन करते ही निकलता है। राम सेवक जी उपाध्याय, जोरदार तालियां। बगल में बालक गजेंद्र चित्रकूट से, जोरदार ताली। गजेंद्र शुक्ला, कलकत्ता की माटी जो परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी की भूमि, बाबा मुरारी दास, जोरदार तालियों के साथ में। सुंदर दक्षिणी वाद्य पर बालक अलकेश दुबे, जोरदार ताली। और सुंदर सा मंच संचालन जिन्होंने किया, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जन्मभूमि है बिल्कुल उसी गांव से श्री छोटे लाल जी मिश्रा जी, जोरदार तालियों के साथ। बालक अंकित शास्त्री, जोरदार तालियां। बालक छोटू, जोरदार तालियां। और मेरे तीनों पायलट, सोनू, जोरदार तालियां। राजकुमार, रिंकू। बड़ी सुंदर लाइट जली है, लाइट वाले भाई के लिए भी ताली बजाइए। मन करता है एक एक का सबका अभिवादन किया जाए, सबका सम्मान किया जाए। इस व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। अब कोई छूट तो नहीं रहा। अनीता माँ की ओर ताली बजाइए, जोरदार। बाहर से हमारे श्रोता चल करके आए, केपी बाबू चीका से, जोरदार तालियां। नरेश जी, जोरदार तालियां। खन्ना से चल करके आए, अमृतसर तक के आज लोग इस परिसर में चल करके आए हैं, जोरदार तालियों के साथ सम्मान। अंबाला से चल करके आए, मंडी गोविंदगढ़ से भी चल करके आए, जोरदार तालियों के साथ में उनका मान और उनका सम्मान कीजिए। और ये कह करके शिमला की दोनों माताओं के लिए 6 बार ताली बजाइए, माता बिमलाबाई और माता एकादशी मैया। इसका नाम तो कुछ और है लेकिन मैंने इनका नाम एकादशी रख दिया है, जोरदार तालियों के साथ मान। अच्छा, हमारा आनंद और छूट गया है, जोरदार तालियां वाले। इधर और ये कह करके मेरी आंखें गीली होगी, मेरा निवेदन होगा, जाने और अनजाने में किसी भी प्रकार से यदि हमसे किसी भी प्रकार की यदि कोई भूल हुई हो, व्यासपीठ से मैं कोई औपचारिकता पूरी नहीं कर रहा। ये मेरी अर्जी और ये मेरी प्रार्थना और ये मेरी विनम्रता के साथ में मेरा समर्पण भी होगा
पांडाल परिसर से जब आप बाहर निकल करके जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि श्री विनोद जी खड़े हो गए। अच्छा, कोई ये नहीं कहेगा कि कौशिक महाराज ने हमें कोई ऐसी बात कही जिसके द्वारा आपके हृदय को कोई गिलानी पहुंचे। तो उस सब के लिए आप सबके बीच में मैं क्षमा याचना और क्षमा प्रार्थना का मैं अधिकारी। एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम त्र्यंबकम जजामहे। एक बार प्रोफेसर साहब पहले श्री बालकृष्ण जी की ताली बजाइए जोर से। अब बोलिए, ओम त्र्यंबकम जजामहे। प्रवीण भैया की ओर बजाइए। इनकी बेटिया पिछले बार जानकी बनी थी, इनका नाम तो भुला ही नहीं पाता। चंडीगढ़ से आपने 2 महीने पहले मुझे फोन भी किया था, मुझे ध्यान है। बोलिए, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अशतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मा अमृतगमय। मेरे बहुत नजदीक मेरे अपने श्री राधे श्याम जी शर्मा मेरी पूरी कथा राजस्थान की माटी से, शायद डॉक्टर साहब आप इनके घर भी गए हैं, दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ सम्मान कीजिए। बोलिए, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। ओम शांति 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 सर्व